हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हमने हिंदी का एक टॉपिक लिया है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। यानी कि जो शब्द होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ये आपका 1 नंबर का तो पेट में कंफर्म है, पेट में पूछेगा ही, और साथ में आपका वीडियो के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हैं हमारे 60-70 शब्द महत्वपूर्ण हम लेके आए हैं, उन्हें आपको टोटल बताएंगे और उसी को आप पढ़ लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं से पढ़ने की ये समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम चूज किए हुए शब्द हैं और इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। चलिए हम देख लेते हैं टाइम न लेते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे हम चैप्टर पे आते हैं। महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ के साथ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में समान हो लेकिन अर्थ उनका भिन्न हो। ओके, चलिए आते हैं सीधे। चलिए अब हम महत्वपूर्ण शब्दों को जानते हैं जो सुनने में समान हो और इनका अर्थ भिन्न हो। आप देख रहे होंगे अवश्य, अवश्य, अगला, अर्गला, तो इन सब शब्दों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको देख लीजिएगा, इनको नोट करिएगा। ओके, चलिए पहले सीधे हम लिखने पे आ जाते हैं, फिर समझाते हैं। अवश्य मतलब क्या होता है? जो वश में ना हो। ओके, जो वश में ना हो, जो वश में ना हो। ओके, और अवश्य मतलब होता है निश्चित। ओके, निश्चित, ये याद रखिएगा। जो वश में ना हो, अवश्य मतलब जो वश में ना हो, अवश्य मतलब निश्चित। ओके, फिर अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला मतलब आगे का, आगे का। ओके, और अर्गला मतलब क्या होता है? अर्गला मतलब होता है रोकने की कील। याद रखिएगा, रोकने की कील, रोकने की कील। अगला और अलगला, अर्गला हो गया। अगला मतलब आगे का, अर्गला मतलब रोकने की कील। अब्ज और अबद। ओके, अब्ज और अबद। अब्ज मतलब होता है कमल। ओके, और अबद मतलब क्या होता है? अब्ज मीन्स कमल जिसमें जा लगा होता है, वो सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। ओके, अब्ज मतलब कमल होता है, अब्द मतलब होता है वर्ष। याद रखिएगा, अब्ज मतलब कमल और अब्द मतलब वर्ष होता है। फिर शम होता है और सम होता है। ओके, तो अगर सम और शम की बात करें तो शम मतलब क्या होता है? शांति। ओके, शम मतलब क्या होता है? शांति। और बात करें सम मतलब क्या होता है? समान होता है। ओके, समान। तो शम मतलब शांति और सम मतलब समान। फिर आता है स्वजन, स्वजन और स्वजन। ओके, स्वजन और स्वजन। तो स्वजन मतलब होता है बंधु वर्ग। ओके, बंधु वर्ग। और स्वजन क्या होता है? अपने लोग होते हैं। ओके, सॉरी, ये स्वजन मतलब, इस स्वजन मतलब बंधु वर्ग होता है, उस स्वजन मतलब होता है कुत्ता। ओके, तो ये स्वजन मतलब क्या होगा? बंधु वर्ग होंगे। ओके, और इस स्वजन है, हमने श्वसन लिख दिया है, 1 मिनट मिटा देते हैं। स्वजन मतलब इसमें मतलब होता है कुत्ता। चलिए, स्वजन मतलब कुत्ता, स्वजन मतलब बंधु वर्ग। ओके, फिर सीता और सीता। तो सीता मतलब क्या होता है? शक्कर होता है, शक्कर। और सीता तो आप लोग जानते ही हैं, राम जी की पत्नी। चलिए एक बार हम और अर्थों को देखते हैं। ओके, अवश्य मतलब जो वश में ना हो, अवश्य मतलब निश्चित, अगला मतलब आगे का, अर्गला मतलब रोकने की कील, अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब वर्ष, शम मतलब शांति, सम मतलब समान। देखिए थोड़ा सा अर्थ है, बोलने में समान लगता है। स्वजन, स्वजन मतलब कुत्ता और स्वजन मतलब होता है बंधु वर्ग। ओके, स्वजन मतलब कुत्ता होता है और स्वजन मतलब होता है बंधु वर्ग। बस इसमें स्व का अंतर है, स्व का। सीता मतलब होता है शक्कर और सीता मतलब राम जी की पत्नी। ओके, तो ये चीजें हो गई। फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो शिवा, शिवा और शिवा। शिवा मतलब होता है अतिरिक्त। ओके, और शिवा मतलब पूछे तो शिवा मतलब होता है पार्वती जी। ओके, यानी शिव जी की पत्नी पार्वती जी, शिवा। ये याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं सुरभि और सुरभि। ओके, सुरभि और सुरभि की बात करें तो सुरभि मतलब क्या होता है? गंध होता है। ओके, सुरभि मतलब क्या होता है? गंध होता है। और सुरभि मतलब गाय होती है। सुरभि मतलब गंध होता है, सुरभि मतलब गाय होती है, थोड़ा सा अंतर है। अब हम देखते हैं सीसा और शीशा। ओके, तो शीशा क्या है? ये शीशा है, एक धातु है, एक धातु। और ये शीशा क्या है? दर्पण है, ये शीशा है दर्पण। फिर आगे हम देखते हैं रीछ और रीझ। ओके, रीछ और रीझ की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
चलिए पहले ऊपर का रिवाज करते हैं। शिवा और शिवा, ओके, शिवा और शिवा। शिवा मतलब अतिरिक्त होता है, किसी चीज़ के शिवा हम बोल देते हैं, ओके, और बोलते हैं शिवा मतलब पार्वती जी, ओके। फिर देखते हैं सुरभि और सुरभि। सुरभि और सुरभि की बात करें तो सुरभि मतलब गंध होता है, सुरभि मतलब गाय होती है। शीशा मतलब एक धातु है, शीशा जो है एक धातु है, शीशा मतलब दर्पण। फिर बात करते हैं रीछ या रीझ, ओके, रीछ या रीझ। तो रीछ क्या होता है, भालू का है, भालू बोलते हैं, और ये आसक्त बोलते हैं। रीझ मतलब आसक्त हो जाना, आसक्ति, ओके। फिर आगे देखते हैं रिस, रीस और रिस, ओके। रीस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होता है, और रिस मतलब होता है क्रोध। रीस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, और रिस मतलब होता है क्रोध, ये याद रखिएगा, ओके। फिर आगे देखते हैं व्यसन और वसन। तो वसन मतलब वस्त्र होता है, आप जानते हैं, और व्यसन मतलब आदत होता है, आदत। व्यसन मीन्स आदत और वसन मीन्स वस्त्र। चलिए एक बार और देखते हैं। शिवा अतिरिक्त, शिवा पार्वती, सुरभि गंध होता है, सुरभि गाय होती है, शीशा एक धातु है, शीशा दर्पण है, रीझ भालू, रीझ आसक्ति, रीस ईर्ष्या, रिस क्रोध, व्यसन आदत, और वसन वस्त्र होता है, ओके। फिर अब हम आगे देखते हैं विवरण और विवरण, ओके। विवरण देखते हैं और विवरण देखते हैं। तो विवरण मतलब क्या होता है, ब्यौरा होता है, और विवरण मतलब होता है बदरंग। विवरण मीन्स क्या होता है, ब्यौरा, किसी चीज़ का ब्यौरा हो गया, और विवरण मतलब होता है बदरंग, ओके, ये याद रखिएगा। विवरण और विवरण हमने देखा, विवरण मीन्स ब्यौरा, विवरण मीन्स बदरंग। फिर देखते हैं विपणि और विपणी मतलब क्या होता है। तो विपणि मतलब होता है दुकान, दुकान, और विपणी मतलब होता है दुकानदार, ओके। फिर बात करते हैं शशिधर और शशधर, दो नाम है, शशिधर और शशधर। तो शशिधर का मतलब होता है शिव, और शशधर का मतलब होता है चंडमा। शशिधर का मतलब होता है शिव, और शशधर का होता है चंडमा, ओके। फिर आगे देखते हैं कल्पना और कल्पना, ओके। कल्पना और कल्पना की बात करते हैं। तो कल्पना मतलब क्या होता है, जो हम सोचते हैं, यानी कृत्रिम विचार हो जाता है, ओके, कृत्रिम विचार। और बात करें कल्पना मतलब क्या होता है। तो कल्पना मतलब क्या होता है, कल्पना मतलब होता है किसी का बुरा चाहना, ओके। फिर देखते हैं कृपण और कृपाण, ओके। कृपण और कृपाण की बात करें तो कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, और कृपाण मतलब क्या होता है, तलवार होता है। कृपण मतलब होता है कंजूस, और कृपाण मतलब होता है तलवार। फिर कीट और कटी की बात करें, ओके। तो कीट मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है, और कटी मतलब क्या होता है, कमर होता है। कीट मतलब होता है कीड़ा, और कटी मतलब होता है कमर। चलिए हम एक बार और देखते हैं इनको जल्दी से। अवश्य मतलब जो वश में ना हो, अवश्य मतलब निश्चित, ओके। अगला आगे का, अर्गला रोकने की कील, अब्ज कमल, अबद वर्ष, ओके। शम शांति, सम समान। बस शब्दों को देखिएगा क्या अंतर है, सिर्फ एक एक थोड़ा सा डिफरेंस है और अर्थ बदल गया है। स्वजन कुत्ता, स्वजन बंधुवर्ग, सीता मतलब शक्कर होता है, सीता मतलब राम जी की पत्नी होती है, राम जी की पत्नी है सीता। फिर हम देखते हैं शिवा मतलब किसी के सिवा यानी अतिरिक्त, शिवा मतलब पार्वती जी, ये पार्वती जी की पर्यायवाची भी हो गई। सुरभि मतलब गंध, और सुरभि मतलब गाय। शीशा है एक धातु है, शीशा मतलब दर्पण होता है। रीछ जो है भालू है, और रीझ मतलब आसक्त करना। रीस मतलब किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना। रिस मतलब क्रोध करना, क्रोध होता है। व्यसन यानी किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, व्यसन हो जाना। और वसन मतलब वस्त्र, वस्त्र की पर्यायवाची और क्या होती है, अंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और विवरण मतलब ब्यौरा, विवरण मतलब बदरंग। विवरण, वर्ण मतलब रंग होता है, विवरण तो बदरंग हो जाएगा, ठीक। विवरण मतलब ब्यौरा, आप जानते हैं। फिर देखते हैं विपणि मतलब दुकान होता है, विपणि मतलब दुकानदार होता है। शशिधर शिव हो गए, शशधर मतलब चंडमा। कल्पना यानी कृत्रिम विचार, कोई भी सोचो तो कृत्रिम विचार आता है। और कल्पना मतलब किसी का बुरा चाहना। कृपण मतलब कंजूस, ओके। कृपण मतलब कंजूस, और कृपाण मीन्स तलवार। कीट मीन्स कीड़ा, और कटी मीन्स कमर, ओके। तो ये 18 शब्द आपके हो गए। हम और शब्दों को जानते हैं, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कपिश और कपीस। तो कपिस मतलब क्या होता है, भूरा होता है, ओके। और कपीस मतलब क्या होता है, हनुमान जी, ओके।
तो हमने क्या देखा, कपिश मतलब भूरा और कपिश मतलब हनुमान जी। फिर देते हैं करकट और करकट, करकट और करकट। तो करकट मीन्स क्या होता है, केकड़ा होता है, और करकट मीन्स होता है कूड़ा। करकट मीन्स क्या होता है, केकड़ा, और करकट मीन्स होता है कूड़ा। ओके, याद रखिएगा ये। फिर देते हैं ग्रह और गृह, दोनों बोलने में समान है, थोड़ा सा अंतर है, ग्रह और गृह याद रखिएगा। तो ग्रह मतलब होता है नक्षत्र और गृह मतलब होता है घर, याद रखिएगा। या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है पेट में। तो ग्रह मतलब नक्षत्र, गृह मतलब घर। फिर हम लेते हैं घोष और घोष। ओके, तो घोष मतलब क्या होता है, घोष मतलब होता है नाद। ओके, घोष मतलब होता है, इस घोष के मतलब होता है नाद, इस घोष के मतलब होता है बस्ती। ओके, घोष मतलब बस्ती और घोष मीन्स नाद, याद रखिएगा। थोड़ा सा अंतर है सा में। फिर जलज और जलद, ठीक, हमने क्या कहा था, जिसमें ज लास्ट में लगा होता है क्या होगा, कमल का पर्यायवाची होगा, और द लगा होगा वो बादल का होगा। ओके, जलज मीन्स कमल और जलद मीन्स बादल। ओके, जैसे होता नहीं बादल की और पर्यायवाची अम्बुद, तोयद, वारिद, नीरज, तो दादा आता है वो बादल की पर्यायवाची हो जाती है, और अम्बुज, तोयज, वारिज, नीरज का पंकज, ये सारी चीज़ें कमल की पर्यायवाची होती हैं। ओके, आपको याद हो गया होगा। अब देते हैं जठर और जरठ, जठर और जरठ। जठर मीन्स होता है पेट। ओके, जठर मीन्स क्या होता है, पेट होता है, और जरठ मतलब होता है बूढ़ा, याद रखिएगा, बूढ़ा। ओके, फिर देखते हैं देव और दैव। ओके, क्या देखते हैं, देव और दैव। देव मतलब क्या होगा, देवता होगा, और दैव मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। देव मीन्स होता है देवता और दैव मीन्स होता है भाग्य। चलिए एक बार देखते हैं इसको। कपिश मतलब भूरा, कपिश मीन्स हनुमान जी। करकट मीन्स केकड़ा, करकट मीन्स कूड़ा। गृह मीन्स नक्षत्र, गृह मीन्स घर। घोष मीन्स बस्ती, घोष मीन्स नाव। जलज मीन्स कमल, जलद मीन्स बादल। जठर मीन्स पेट और जरठ मीन्स बूढ़ा। देव देवता, दैव भाग्य। ओके, फिर हम आगे देखते हैं नियत, नियति और नियत। नियत, नियति और नियत, तो इसका अर्थ क्या होगा, नियत मतलब निश्चित, नियत मतलब क्या होता है, निश्चित। नियति मतलब हो जाएगा भाग्य, और इस नियत के मतलब हो जाएगा आदत। ओके, नियत। ओके, ये समझ में आ गया आपको। फिर देखते हैं नीरज और नीरद। फिर देखते हैं नीरज और नीरद। हमने यहाँ पे देखिए जलज और जलद देखा है, फिर नीरज और नीरद देखेंगे। तो नीरज मीन्स होगा कमल और नीरद मीन्स बादल। दाया, जिसमें जा आए वो कमल की पर्यायवाची, जिसमें दा आए वो बादल की पर्यायवाची, जिसमें धी आए वो समुद्र की पर्यायवाची, ऐसे याद रखिएगा। ओके, फिर कहते हैं उर और उरु। ओके, उर और उरु। तो उर मीन्स क्या होता है, हृदय होता है, और उरु मीन्स होता है जांच। उर मतलब होता है हृदय और उरु मीन्स होता है जांच, याद रखिएगा। उर मीन्स हृदय और उरु मीन्स जांच। ओके, जांग, सॉरी जांग, जांग। फिर देखते हैं उदक और उदक। ओके, उदक और उदक। तो उदक मीन्स होता है जल, ओके, और उदक मीन्स उत्तर दिया। उदक मीन्स होता है जल और उदक मीन्स होता है उत्तर। ओके, तो ये चीज़ हमने देखी, उत्तर दिशा होती है। फिर आगे देखते हैं उपल और उत्पल। उपल और उत्पल, तो उपल मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, और उत्पल मीन्स होता है कमल, याद रखिएगा। उपल मीन्स पत्थर, उत्पल मीन्स कमल। फिर इंदु और इंदुर। ओके, क्या देखे हमने, इंदु और इंदुर। तो इंदु मतलब होता है, ये हमने क्या लिख दिया, दुंदुर लिख दिया, इंदु और इंदुर। तो इंदु मतलब होता है चंद्रमा, ओके, और इंदुर मतलब होता है चूहा। इंदु मतलब होता है चंद्रमा और इंदुर मतलब होता है चूहा। ये स्क्रीनशॉट सारे आप ले लीजिएगा मेरे लिखने के बाद। ओके, फिर आगे देखते हैं अर्क, आर्क और अर्की। ओके, अर्क मतलब होता है सूर्य, ध्यान से सुनिएगा। आर्क मतलब होता है सूर्य संबंधी, और आर्की मतलब होता है सूर्य के पुत्र। तो अर्क में सूर्य, आर्क में सूर्य संबंधी, और आर्क में सूर्य के पुत्र। सिर्फ शब्दों के डिफरेंस को जानिएगा, सूर्य के पुत्र। ओके, तो हमने क्या देखा, अर्क में सूर्य, आर्क में सूर्य संबंधी, और आर्क में सूर्य के पुत्र। फिर आगे देखते हैं उपयुक्त और उपर्युक्त। ओके, उपयुक्त और उपर्युक्त। तो उपयुक्त मतलब क्या होता है, उपयुक्त मतलब होता है उचित। ओके, उचित। और जो उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर दिया हुआ। उपयुक्त मतलब उचित होता है, उपर्युक्त में मतलब ऊपर दिया हुआ। जब कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो दिया होता है उपर्युक्त के अनुसार। ओके,
ऊपर दिया हो, तो उपयुक्त मतलब जो ऊपर दिया होता है, उपरयुक्त जो ऊपर है, ओके, और उपयुक्त मतलब जो उचित है। फिर देखते हैं अभिनय और अभिनय, ओके, अभिनय और अभिनय। तो अभिनय मतलब क्या होता है, नाटक क्रम होता है, ओके, नाटक क्रम होता है। अभिनय मीन्स नाटक होता है और अभिनय मीन्स होता है धृष्ट। शब्दों को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। फिर देखते हैं अन्न और अन्न और अन्य। तो अन्न मीन्स अनाज होता है, हम जानते हैं, और अन्य मीन्स दूसरा होता है, यानी कोई और। फिर आयत और आयात, ओके, आयत मतलब क्या होता है, जिसके कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, और आयात मतलब होता है विदेश से सामान को मंगाना। तो आयत ये हो गया आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ओके, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ऐसे लिखिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर हो, कि भुजा बराबर, ओके। और जो आयात की बात करें तो जो विदेश से सामान आएगा, विदेश से आया सामान, ओके, तो वो आयात हो गया। और निर्यात अगर बात करें तो निर्यात मतलब होता है विदेशों को भेजा सामान, ओके। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो है आयात और आयात हमने देख लिया। फिर देखते हैं आरसी और आरसी, ओके, आरसी और आरसी। तो आरसी मतलब होता है वेद संबंधी और आरसी मतलब होता है दर्पण। आरसी मतलब क्या होता है, वेद संबंधी, और आरसी में होता है दर्पण। चलिए, वैसे समय बहुत लग रहा है, अगली स्लाइड में हम लिख के फिर आपको पढ़ाएंगे, ओके, ऐसे आपको समय ज़्यादा लग रहा है। फिर देखते हैं कपिस मतलब भूरा, कपिस मीन्स हनुमान जी, करकट मीन्स केकड़ा, करकट मीन्स कूड़ा, गृह मीन्स नक्षत्र, गृह मीन्स घर, घोष मीन्स बस्ती, घोष मीन्स नाम, जलज मीन्स कमल, जलद मीन्स बादल, जठर मीन्स पेट, जरठ मीन्स बूढ़ा, देव मतलब देवता, दैव मतलब भाग्य, नियत निश्चित, नियति भाग्य, नियत आदत, नीरज कमल, नीरज बादल, उर हृदय, उर जांग, और उदक मीन्स जल, और उदक मीन्स उत्तर दिशा, उपल मीन्स पत्थर, उत्पल मीन्स कमल, इंदु मीन्स चंद्रमा, और इंदुर मीन्स चूहा, अर्क मीन्स सूर्य, आर्क मीन्स सूर्य संबंधी, आर्की मीन्स सूर्य का पुत्र, उपयुक्त मीन्स उचित, उपरयुक्त मीन्स ऊपर दिया हुआ, अभिनय मीन्स नाटक, अभिनय मीन्स धृष्ट, अन्न मीन्स अनाज, अन्य मीन्स दूसरा, आयत मीन्स आमने सामने की भुजा बराबर, आयात मीन्स विदेश से आया सामान, आरसी वेद संबंधी, और आरसी दर्पण। तो ये सारे शब्द हो गए, और हम कुछ शब्दों को लिखते हैं जिनको हम लिख के आपको बताएंगे, नहीं तो टाइम वैसे बहुत लग रहा है लिखने में, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा याद करके, ओके, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा वीडियो देखते समय। चलिए आगे देखते हैं, आसन और आसान। आसन मीन्स होता है भोजन, आसन मीन्स क्या होता है, बैठने की जगह, और आसान मीन्स सरल, ये जानते हैं। सिर्फ आपकी नया शब्द क्या है, आसन मीन्स भोजन, बस इतना। फिर अभ्यास और आभास। अभ्यास मीन्स किसी चीज़ को बार बार करना, आभास मीन्स किसी चीज़ का आभास हो जाना या प्रतीत हो जाना, उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाना, तो ये चीज़ होता है। फिर अरबी तो एक भाषा है, ओके, और अरबी एक कंद है, कांद टाइप का जो भी है। फिर असित मीन्स होता है काला, और आशित मीन्स होता है खाया हुआ, ओके। फिर अवलंब और अविलंब। तो अवलंब मतलब किसी को सहारा देना है, किसी का सहारा देखना, और अविलंब बिना विलंब के, यानी कि बिना देरी के, ओके। फिर अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र मतलब क्या होता है, जो चलाएं और हमारे हाथ में ना रहे, जैसे तीर है हमने चला के छोड़ दिया, और शस्त्र होता है जैसे हाथ में चलाएं, तो अस्त्र यानी कि जो चलाते वक्त हाथ में ना रहे, जैसे तीर हो गया, और शस्त्र जो चलाते वक्त हाथ में रहे, जैसे तलवार हो गया, ओके। तो ये हो गया अस्त्र और शस्त्र। फिर अभिसार और अभिसार। अभिसार मतलब छुप छुप कर मिलना, आप लोग जानते होंगे किससे कोई छुप छुप कर मिलता है, तो ये होता है प्रेमी से छुप छुप कर मिलना, ओके, ये। फिर अभिसार मतलब होता है आक्रमण, ओके। फिर अनु मतलब पीछे, अणु मतलब सूक्ष्म कण, अनु मतलब किसी के पीछे, और अणु मतलब सूक्ष्म कण। नद मीन्स नदी, नाद मीन्स बड़ी आवाज़। अपमान किसी का निरादर करना, बेइज्जती कर देना, और उपमान यानी जिससे किसी की तुलना की जाए, ओके, तुलना की जाए। अमित और अमित। अमित मतलब क्या होता है, बहुत होता है, अमित यानी कि जो किसी का मीत ना हो, यानी कि शत्रु, तो अमित में शत्रु होता है। फिर अंगना और अंगना में बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ अंक की बिंदी है, यहाँ चंद्र बिंदी है, याद रखिएगा। तो इस अंगना के मतलब स्त्री होती है, और इस अंगना के मतलब आंगन है, ठीक है। फिर परिणीत और प्रणीत। तो परिणीत मतलब विवाह संपन्न हो गया, ओके, विवाह संपन्न, और प्रणीत मतलब रचित, ओके। फिर देखते हैं अक्षी और अक्षी। तो अक्ष मतलब कोई चीज़ का अक्ष होता है, धुरी होता है, अक्षी मतलब आँख होता है, और अक्षी मतलब आँख वाली होता है, ठीक। फिर आगे देखते हैं प्रतिशोध। किसी की प्रतिशोध में जलना यानी किसी का बदला लेना, और किसी का प्रतिषेध कर देना यानी मनाही कर देना, ओके। फिर प्रांजल और प्रांजलि। तो प्रांजल मीन्स क्या होता है, सरल होता है, और प्रांजलि मतलब जो हाथ जोड़े हो उन्हें प्रांजलि कहते हैं।
फिर भारती और भारतीय, भारती मीन्स माँ सरस्वती, ओके, उनका पर्यायवाची है भारतीय मीन्स भारतवासी, तो आप जानते ही हैं। फिर मंदिर और मंदिर, तो मंदिर मीन्स होता है पर्वत और मंदिर मीन्स होता है देवालय, याद रखिएगा। फिर मनुज और मनोज, मनुज मीन्स होता है मनुष्य, मनोज मीन्स होता है कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची है मनोज, ठीक है। तो आप एक बार इसको और देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, बस याद हो जाएगा, बार बार पढ़ेंगे तो लेट ही होगा, ठीक है। कुछ नाम और बचे उनको भी हम देख लेते हैं। 57 हो गए हमारे नाम। चलिए अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे, एकदम लास्ट है। तो चलिए पहले देखते हैं परिमाण और परिणाम। तो परिमाण मतलब किसी चीज़ की मात्रा होती है और परिणाम मीन्स नतीजा होता है, ओके। फिर परिणय और प्रणय, परिणय मीन्स विवाह और प्रणय मीन्स प्रेम। तरणि, तरणी और तरणी, देखिए ध्यान से, तरण, तरणी और तरुणी। तरणी मतलब सूर्य होता है और तरणी मीन्स नाव होता है, तरुणी मीन्स युवती होता है, याद रखिएगा। तृण और त्राण, तृण मीन्स तिनका और त्राण मीन्स मुक्ति। के बिना लिखे स्पष्ट नहीं हो पाता है पढ़ने से, ओके। तो प्लीज़ लिख के पढ़िए और लिख के याद करिए, तभी स्पष्ट होता है, नहीं तो लिखेंगे नहीं तो ऐसे पढ़ जाएंगे तो दिमाग से उतर जाता है। फिर तलाक मतलब विवाह विच्छेद, तड़ाग मीन्स तालाब, तड़ाक मीन्स शीघ्र। तलाक, तड़ाग, तड़ाग और तड़ाक, तो तलाक मीन्स विवाह विच्छेद, तड़ाग मीन्स तालाब और तड़ाक मीन्स शीघ्र। फिर होते हैं अगर, अगर मतलब धूप बत्ती भी होता है और यदि भी होता है, ओके। आगार मीन्स होता है स्थान और आगर मीन्स होता है ढेर, ओके। फिर हरि, हरि मीन्स होता है विष्णु जी, हरि मीन्स होता है हरे रंग की और हर मीन्स महादेव। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान लगे, अर्थ उनका भिन्न हो। महत्वपूर्ण शब्दों को बताया गया है इसमें। प्लीज़ इसे देखिएगा, लिखिएगा, याद करिएगा, और आपसे निवेदन है कि इसको लिख के जरूर याद करिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होनी ही होनी है, ओके। आपका इसमें 1 नंबर तो पक्का है ही, पेट में 1 क्वेश्चन पूछेगा जरूर, कन्फर्म है, ओके। तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। सारे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, लिख लिख के पढ़िएगा, ओके। और हमारे टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए, सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कोई देखता है तो। और इस समय थोड़ा कम जा रहा है वीडियो, उधर सही जा रहा था, और इस समय जो है बहुत ही कम रिस्पॉन्स जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। इसी के साथ क्लास खत्म होती है। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।